तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करते हो, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करते हो, तो एफवीजी के बारे में आपने सुना होगा। कौन से एफवीजी को आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से एफवीजी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, बेरिश एफवीजी कैसे बनता है, इसको कैसे ट्रेड करना है। अब सवाल यह है कि एफवीजी मैटर क्यों करता है, व्हाई डज एफवीजी मैटर। अब कोई भी फेयर वैल्यू गैप को अगर आपको बनाना है, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको बनाना, चाहे आप 1 घंटे बनाओ, 4 घंटे बनाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम बनाओ, डेली बनाओ, वीकली बनाओ, फेयर वैल्यू गैप में अब सवाल ये रहेगा कि क्या पहला कैंडल का और थर्ड कैंडल का कलर मैटर करता है। द आंसर इज, तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू गैप बन गया तो आंख बंद करके शॉर्ट कर दो। ये फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि ये पूरा गैप को फिल ना करे, 50% को फिल करे, 50% को फिल करने के बाद तो जब हम डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, तो समझ में आता है कि अच्छा भाई मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड हम क्या करते हैं, हमें लगता है तो बाई करनी है। मार्केट आती है नीचे, इसको फिल करती है, फिर यहां से ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर यहां पर अगर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, या बहुत बड़ा सवाल होगा ना कि एफवीजी को हम किस टाइम फ्रेम पे यूज करें। तो क्रिप्टो में आई वुड रिकमेंड कि भैया आप डेली ऐसे जब एफवीजी बनते हैं ना कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक और टाइम फ्रेम का, उससे छोटे टाइम फ्रेम का एफवीजी बन रहा है, तो वहां पर This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एफवीजी के बारे में। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करते हो, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करते हो, तो एफवीजी के बारे में आपने सुना होगा। एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। अगर नहीं भी सुना है और ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैं आपको एफवीजी के बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप एफवीजी को अच्छे से ट्रेड कर पाओ। एंड कौन से एफवीजी को आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से एफवीजी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, सब पर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वैल्यू पैक्ड वीडियो होने वाला है। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को कर देना अभी से लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, पेन पेपर लेके शांति से बैठना है। मैं इतना जरूर बोल सकता हूं आपको, जो भी टाइम आप इस वीडियो में इन्वेस्ट करोगे वो टाइम बिल्कुल वर्थ इट होगा। एक ऐसा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप सीखने वाले हो जो कि आपकी ट्रेडिंग में एक नया एज क्रिएट करने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई बिल्कुल बेसिक से कि एफवीजी होता क्या है, एफवीजी कितने तरह के होते हैं, क्यों एफवीजी मैटर करता है, मतलब एफवीजी मैटर ही क्यों करता है, क्यों एफवीजी को यूज करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या उसको समझते हैं। उसके बाद कौन से एफवीजीज को आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, किसको ट्रेड करना चाहिए, किसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। एंड डोंट ट्रेड दीज एफवीजीज, कौन से को ट्रेड नहीं करना चाहिए उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हो आज की वीडियो में, एंड बहुत डेफिनेटली आपको लर्निंग यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले एफवीजी क्या होता है। एफवीजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। मैं लिख देता हूं, एफवीजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए गैप का मतलब क्या होता है। गैप का मतलब यह होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर ट्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं हुई है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में गैप कब क्रिएट होते हैं, ओवरनाइट होते हैं, कि मार्केट 3:30 बजे मान लीजिए बंद हुई, फॉर एग्जांपल निफ्टी बंद हुई यहां पर 25,200 पे, एंड अगले दिन मान लीजिए कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आती है, निफ्टी खुलती है 25,300 पे, तो यहां पर एक 100 पॉइंट का गैप अप होता है। अब ये 100 पॉइंट का गैप अप का मतलब क्या हुआ, अगले दिन मार्केट सीधा यहां पर खुलती है, तो ये जो 100 पॉइंट का गैप होता है ना, ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर नो ट्रेडिंग हैज टेकन प्लेस, ठीक है। एंड कुछ वही सिनेरियो अपने को फेयर वैल्यू गैप में देखने को मिलेगा कि जो जब फेयर वैल्यू गैप बनता है चार्ट पे, वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। अब प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर भैया बाई ऑर्डर्स हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए सेल ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बाय ऑर्डर्स भी होते हैं। जब बाय ऑर्डर्स ओवरवेल्म कर जाते हैं सेल ऑर्डर्स को, तो मार्केट एक बड़ा मूव करता है। जब मार्केट बड़ा मूव करता है तो वहां पर एफवीजी का जन्म होता है, फेयर वैल्यू गैप का जन्म होता है। अब इसको बाय डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं उसको समझिए। फेयर वैल्यू गैप इज अ स्मॉल एम्प्टी स्पेस। ये स्मॉल एम्प्टी स्पेस ये कैसे बनता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, बेरिश एफवीजी कैसे बनता है, इसको कैसे ट्रेड करना है, किसको ट्रेड नहीं करना है, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपका भाई आपको सब कुछ सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट करना है, उससे डेफिनेटली हमारा दिन बन जाता है।
FVG is a small empty space on the chart where price moved too quickly and it often comes back to fill that space later. प्राइस मूव टू क्विकली, यानी बेसिकली एफवीजी में मार्केट बड़े कैंडल्स बनाता है. जब बड़े कैंडल्स बनाता है तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. इम्बैलेंस किसके बीच में क्रिएट होता है? बायर्स और सेलर्स के बीच में क्रिएट होता है. एंड जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए प्राइस क्या करता है? एफवीजी पर आता है. जब प्राइस एफवीजी पे आता है तो वहां पर काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है. और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को किस तरह आपको प्लान करना है, किस तरह ट्रेड करना है, उस पर एक एक करके यहां पर बात करेंगे. सो जैसे अभी हम फेयर वैल्यू गैप सीख रहे हैं, ऐसे करते करते ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे. बिकॉज ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको कोई भी सीख सकता है. एंड एक ऐसी स्किल है जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है. एंड आपकी ट्रेडिंग को अपस्किल करने के लिए एक्सएम लाया है सबसे बड़ा डेमो ट्रेडिंग कंपटीशन, एक्सएम का टॉप ट्रेडर, जिसमें आप कोई डिपॉजिट आपको नहीं करना है, कोई एंट्री फीस नहीं है, जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग स्किल के दम पे रियल कैश प्राइजेस जीत सकते हो. जो प्राइस पूल है वो $50,000 यानी $50,000 के आसपास है. एंड ये जो प्राइस है ये टॉप 100 विनर्स को मिलने वाला है. उस प्राइस को आप विड्रॉ भी कर सकते हो रियल कैश में, या फिर आप उससे ट्रेडिंग भी कर सकते हो. और इसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं है. आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्चुअल कैश से, आप सीखोगे भी, आप जीतोगे भी. अब सवाल ये कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है. पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको. डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा एक्सएम का. वहां से आप एक्सएम का स्टैंडर्ड अकाउंट आपको ओपन करना है, अपनी केवाईसी करना है. एंड ये जो कंपटीशन है ये इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है, यानी आपके जीतने के चांसेस और यहां पर बढ़ जाते हैं. तो जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 10 नवंबर से, और जो मेन कंपटीशन है वो स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर से 1 दिसंबर तक. तो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो, या फिर मार्केट में काम करना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता. सो ये फ्री है, फन है, एंड ये परफेक्ट मौका है बताने का कि एनीबॉडी कैन ट्रेड. डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफवीजीज, जिसमें दो तरह के बेसिकली टाइप्स होते हैं. एक होता है बुलिश, ठीक है, एक होता है बियरिश, है ना. अब कोई भी फेयर वैल्यू गैप को अगर आपको बनाना है, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको बनाना, चाहे आप 1 घंटे बनाओ, 4 घंटे बनाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम बनाओ, डेली बनाओ, वीकली बनाओ, फेयर वैल्यू गैप में 3 कैंडल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले बुलिश का बात करते हैं. ठीक है, अपना पहला बुलिश सिनेरियो बात करते हैं. बुलिश एफवीजी, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा. बुलिश एफवीजी में क्या होता है? एक कैंडल बनी, है ना, और उसके बाद क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, है ना. उसके बाद लेट सपोज एक रेड कैंडल बन गई. ठीक है, तो लेट्स नेम द कैंडल्स. इसे हम बोलेंगे कैंडल 1, इसे बोलेंगे कैंडल 2, और इसे बोलेंगे कैंडल 3. फेयर वैल्यू गैप को कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है? फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है. फेयर वैल्यू गैप में जो सेकंड कैंडल होता है दैट इज द बिगेस्ट. सेकंड कैंडल क्या होता है? दैट इज द बिगेस्ट. वो बहुत बड़ा कैंडल होता है, तभी फेयर वैल्यू गैप होगा. छोटा कैंडल फेयर वैल्यू गैप नहीं होता. जब बहुत बड़ा कैंडल होता है तो बेसिकली क्या हुआ? यहां पर एक इंबैलेंस क्रिएट हुआ. अब फेयर वैल्यू गैप को बनाने के लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो. अब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जो हमने मार्क किया, ये जो एरिया आपका चार्ट पे आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एफवीजी एंड दिस इज कॉल्ड बुलिश एफवीजी. बुलिश क्यों? क्योंकि जो बीच वाला कैंडल है, सेकंड वाला कैंडल है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग ग्रीन कैंडल. अब सवाल ये रहेगा कि क्या पहला कैंडल का और थर्ड कैंडल का कलर मैटर करता है? द आंसर इज नो. पहला कैंडल का और थर्ड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, लेकिन सेकंड कैंडल का जो कलर है दैट शुड बी ग्रीन एंड द कैंडल शुड बी बिग. आई होप ये सारे इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो. मैंने तो आपको बताया, लेकिन आप ये इंफॉर्मेशन लिख रहे हो. ये अपना है बुलिश एफवीजी. मैं फिर से बनाता हूं बुलिश एफवीजी. मान लीजिए पहला कैंडल है रेड, पहला कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, सेकंड कैंडल का कलर मैटर करता है. ये अपना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए विद अ बिग बॉडी. इट शुड बी विद अ बिग बॉडी. स्ट्रॉन्ग बड़ा ग्रीन कैंडल है बट बड़ा विक है, इस तरह का कैंडल नहीं चलेगा. ये कहां गायब हो गया भाई? इस तरह का कैंडल नहीं चलेगा. ठीक है, इस तरह का कैंडल नहीं चलेगा. बड़ा कैंडल है बट बड़े विक्स है, नहीं. बड़ा कैंडल होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग एंड बिग बॉडी. मतलब मेजॉरिटी जो इस कैंडल का होना चाहिए वो बॉडी से कवर होना चाहिए, विक से कवर नहीं होना चाहिए, है ना. थर्ड कैंडल लेट्स सपोज एक ग्रीन कैंडल बन रहा है. थर्ड कैंडल को अच्छे से बनाते हैं. थर्ड कैंडल यहां पर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है. तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए क्या करना है? ये अपना है फर्स्ट कैंडल, ये अपना है सेकंड कैंडल, ये अपना है थर्ड कैंडल. तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट कैंडल का हाई
एंड थर्ड कैंडल का लो। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बहुत सिंपल है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो एरिया है ना, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एम्प्टी स्पेस है जहां पर बाइंग ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा थी, बट उसको फुलफिल करने के लिए सेल ऑर्डर्स नहीं थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना बड़ा मूव देखने को मिला, एंड इतने बड़े मूव के चक्कर में क्या हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। एंड जब एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट क्या करती है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो जब मार्केट बैलेंस करने की कोशिश करती है तो क्या होता है, प्राइस आता है नीचे, प्राइस आता है नीचे इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, आपको सेलिंग साइड ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये बुलिश एफवीजी है, तो आपको बाइंग साइड ट्रेड लेना है। तो यहां पर आप क्या करोगे ना, ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप है ना, इस पे आपको एक लेवल मार्क करके रखना है। जो फेयर वैल्यू गैप है, लेट्स सपोज ये फेयर वैल्यू गैप है 100 पॉइंट्स का, तो इसका 50% का एरिया आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका फेयर वैल्यू गैप का ये वाला लेवल है 2090 एंड ये वाला लेवल है 2080। तो 100 पॉइंट का फेयर वैल्यू गैप हुआ आपका, तो उसका 50% आपको मार्क कर लेना है। लेट्स सपोज उसका 50% ये एरिया पे आ रहा है। ठीक है, 50% का एरिया मार्क कर लेना। अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्केट को नीचे आने देना, क्योंकि मार्केट नीचे आएगी, है ना, मार्केट नीचे आएगी, या तो यहीं से मार्केट रिवर्स करेगी, 50% रिवर्स करेगी, या तो मार्केट पूरा नीचे आएगी, यहां पर एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि आपको मार्केट को नीचे आने देना है 50% के लेवल पे। 50% के लेवल पे आता है फेयर वैल्यू गैप के 50% के लेवल पे आता है। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ चार्ट पर करके दिखाऊंगा, चार्ट पर एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो ये 50% के लेवल पे आए एंड यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लो के आसपास एसएल डाल सकते हैं एंड 1:2 1:3 तक के टारगेट्स आपको बहुत ही आराम से मिल सकते हैं। तो या तो ये 50% के आसपास आए एंड वहां से रिवर्स करे, या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भैया ये प्रॉपरली नीचे आए, ये प्रॉपरली नीचे आए, पूरा गैप को फिल करे, नीचे जाना तो नीचे जाए, वरना यहां से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एसएल बहुत ही छोटा होगा अपना, टारगेट बहुत बड़ा अपने को देखने को मिल सकता है। अभी आपको बस ये समझना है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, एंड आई होप वो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप में जो कैंडल का कलर है वो सेकंड कैंडल का कलर मैटर करता है, सेकंड कैंडल का साइज मैटर करता है, एंड सेकंड कैंडल की बॉडी मैटर करती है। अगर इतना आसानी से एफवीजी आपने कहीं नहीं सीखा है तो अभी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आपको अपना भला करना है तो दूसरे का भी भला करना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैक भाई आप सारी चीजें पेड में क्यों नहीं सिखाते हो, कोर्स क्यों नहीं सिखाते हो, आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो, आप तो वेरीफाइड पेड में दिखाते हो, तो क्यों आप नहीं पैसा लेते हो। सिंपल रीजन यही है पैसा नहीं लेने का कि मुझे भरोसा है कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा, दूसरों की मदद करूंगा, उससे मेरा भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मेरा जेब भर जाएगा भाई। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी वीडियो को ना दूसरों तक शेयर किया करो, ताकि आपका जब फायदा हो रहा है तो दूसरों का भी फायदा हो। अब बात करते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये भी 3 कैंडल से बनता है। ठीक है, पहला कैंडल और थर्ड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मान लीजिए पहला बन रहा है ये रेड से बना, ठीक है, सेकंड कैंडल मैटर करता है, ये बना आपका सेकंड वाला कैंडल, ठीक है, और थर्ड कैंडल मान लीजिए बन जाता है ग्रीन। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है तो लेट्स सपोज इसको हम बोलते हैं कैंडल 1, इसको बोलते हैं कैंडल 2, इसको बोलते हैं कैंडल 3। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है तो कैंडल 1 का लो और कैंडल 3 का हाई, ये दोनों को मिला देना है। जो बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज द बेरिश एफवीजी। फिर से बोल रहा हूं, कैंडल 1 का लो और कैंडल 3 का हाई को मिला दीजिएगा, ये आपका बेरिश एफवीजी है। अब जब बेरिश एफवीजी बनता है आपका, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बेरिश एफवीजी को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बता भी पाए कि ट्रेड कैसे करना है, तो इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बेरिश एफवीजी। अब यहां पर क्या करना है, बेरिश एफवीजी में जितना भी पॉइंट का बेरिश एफवीजी है उसका 50% मार्क कर लीजिए। ठीक है, 50% आपने मार्क कर लिया। ठीक है, 50% मार्क करने के बाद अब ट्रेड क्या करना है, क्योंकि बेरिश है तो ट्रेड करेंगे सेल का। तो क्या करेंगे, यहां पर 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट ऊपर आएगी 50% पर आएगी, 50% पर आने के बाद
अगर ये नेगेटिव कैंडल बनाती है तो नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि ये पूरा गैप को फिल ना करे, 50% को फिल करे, 50% को फिल करने के बाद नेगेटिव कैंडल बनाए, नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे सेल साइड ट्रेड प्लान करे। या फिर ये क्या कर सकती है, ये आपका ऊपर जा सकती है, ये प्रॉपर ऊपर जाएगी, पूरे गैप को फिल करेगी, गैप को फिल करने के बाद अगर रेड कैंडल बनाएगी, रेड कैंडल के लो के नीचे सेल साइड प्लान करेगी। तो ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू गैप बन गया तो आग बंद करके शॉर्ट कर दो, प्राइस एक्शन बनने का वेट करो। वरना कई बार क्या होता है, कई बार ट्रैप करने के लिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जितने भी लोग फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर रहे हैं सबके एसएल को खाएंगे, फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। इसलिए प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी तक हमने ये समझ लिया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, बनाना कैसे है, पकड़ना कैसे है। आई होप वो क्लैरिटी मिल गई होगी। अब सवाल ये है कि एफवीजी मैटर क्यों करता है, व्हाई डज एफवीजी मैटर? सिंपल है, इंस्टीट्यूशंस मूव लार्ज पोजीशंस, दे कांट फिल ऑल ऑर्डर्स इन वन गो। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर मान लीजिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहां पर बन रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, इसका हाई और इसका लो, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये क्यों बनता है? ये आपका फेयर वैल्यू गैप इसलिए बनता है बिकॉज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ना 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट में ट्रेड नहीं करते हैं, दे ट्रेड इन वेरी ह्यूज क्वांटिटीज। तो अगर उनको बाय करना होता है, कई बार ना उतना सामने सेल ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है। जब सेल ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है, मार्केट एक बड़ा कैंडल बना देती है। जब बड़ा कैंडल बनाते हैं तो क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो फेयर वैल्यू गैप उस इम्बैलेंस को क्या करता है, बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश करता है। एंड जब वो बैलेंस करने की कोशिश करता है तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स लार्ज पोजीशंस बनाते हैं एंड एक बार में वो सारे ऑर्डर्स को फिल नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर उतने सेलर्स या बायर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए एफवीजी क्रिएट होता है, इसलिए एफवीजी मैटर करता है। एफवीजी शो इनएफिशिएंसीज वेयर दे विल ऑफन रिटर्न टू मिटिगेट ऑर्डर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तो फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आती है, उस गैप को फिल करती है, गैप को फिल करने के बाद इट ट्राई टू टेक अ सपोर्ट, अगर बुलिश है, अगर बेरिश है तो इट विल ट्राई टू टेक अ रेजिस्टेंस एंड फिर वहां से ऊपर या नीचे आने की कोशिश करती है। तो अगर बुलिश एफवीजी बन रहा है तो हमें लॉन्ग ट्रेड देखना चाहिए, सपोर्ट का देखना चाहिए कि सपोर्ट ले रही है 50% पे या गैप को फिल करने के बाद, तो वहां पर ट्रेड बनेगा। और अगर बेरिश एफवीजी बन रहा है तो 50% के एरिया को मार्क करेंगे, वहां से अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो सेल करेंगे, या पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल कर रहा है तो वहां पर नेगेटिव प्रोडक्शन बनेगा तो सेलिंग प्लान करेंगे। ये आपको यहां पर समझना है। और ये जो जोन्स होते हैं दे एक्ट एज मैग्नेटिक जोन्स या मैग्नेट जोन्स फॉर प्राइस, दैट्स व्हेयर लिक्विडिटी हाइड्स। तो ये जो एफवीजी होते हैं यहां पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी छिपी होती है, जो ऑर्डर्स हैं वो छिपे होते हैं। एंड जब बड़े प्लेयर्स एक बार इन ऑर्डर्स को फिल करते हैं, उनका जो काम है इम्बैलेंस को बैलेंस करना, जैसे वो कंप्लीट कर देते हैं, एफवीजी का रोल खत्म हो जाता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट करती है। तो जब हम डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं ना, तो समझ में आता है कि अच्छा भाई मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड हम क्या करते हैं, हमें लगता है तो बाई कर लिया, हमें लगता है तो सेल कर लिया। लगने से मेरे भाई ट्रेड करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको पैसा बनाना है, देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। एंड यही मेथड हम आपको सिखाते हैं, डिफरेंट मेथड सिखाते हैं। सीखिए किसी एक चीज को, उसको मास्टर कीजिए, उसमें डीप में जाइए, सारी चीजें सीखिएगा। अगर आपको सरफेस लेवल की नॉलेज होगी वो कोई काम का नहीं है। कोई भी एक चीज पकड़िए, अगर एफवीजी सीख रहे हैं तो एफवीजी को बिल्कुल डीप में सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एफवीजी को बिल्कुल डीप में सिखाऊं, आपके लिए एडवांस एफवीजी का एक और वीडियो लेके आऊं जहां पर हम बहुत सारे ट्रेड्स प्रैक्टिकली करके देखें एंड देन डिसाइड करें कि एफवीजी कितना काम करता है। आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग कॉमेंट कीजिए, आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिए। 5000 लाइक का मैं टारगेट देता हूं, ये अगर आप कर देंगे तो मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, इनवर्स एफवीजी। ये तो एफवीजी सीख रहे हैं हम, एक इनवर्स एफवीजी होता है। तो आपको 5000 लाइक करना है, 500 कमेंट करना है, यहां पर आप इनवर्स एफवीजी कमेंट कीजिए या एडवांस एफवीजी कॉन्सेप्ट कमेंट कीजिए एंड आपका भाई आपके लिए लेके आ जाएगा। तो मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं, आपको पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो इस चैनल पे हर एक टाइप का कंटेंट मिलेगा जिससे आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, राइट? अब आगे बात करते हैं बेस्ट एफवीजीज टू ट्रेड। अब कौन से एफवीजी को आपको ट्रेड करना चाहिए, इन पर बात करेंगे। फिर हम चलेंगे चार्ट पे, चार्ट में मैं आपको एफवीजी स्पॉट करना दिखाऊंगा एंड ये सारे के सारे जो एफवीजी है उनको भी स्पॉट करना दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिले। तो कौन सा एफवीजी को आपको ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहले फ्रेश एफवीजी। फ्रेश एफवीजी का मतलब क्या होता है? फ्रेश एफवीजी का मतलब होता है भैया ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो पहले कभी फिल ना हुआ हो, यानी मार्केट एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना रही है। कई बार क्या होता है ना, मार्केट ने फॉर एग्जांपल
यहां पर मैं आपको चार्ट में और अच्छे से दिखाऊंगा कि मान लीजिए ये पहला कैंडल है, ठीक है, उसके बाद ये एक बड़ा सा ग्रीन होगा भाई, रेड नहीं होगा, ठीक है, ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट मान लीजिए एक और ग्रीन कैंडल बनाती है। पहला और तीसरा कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। एफवीजी कहां पर है? एफवीजी ये वाला है, ठीक है, और एफवीजी ये वाला है, ठीक है। अब फ्रेश एफवीजी का मतलब क्या हुआ कि इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया है पहले कभी भी, तब ये फ्रेश एफवीजी की कैटेगरी में आता है। अब मान लीजिए मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है नीचे, इसको फिल करती है, फिर यहां से ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर यहां पर अगर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो दिस इज नॉट राइट। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको फ्रेश एफवीजी अगर मिलती है जहां पर पहले मार्केट ने उस गैप को फिल नहीं किया है तो आप डेफिनेटली वहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो पहला है फ्रेश एफवीजी, दूसरा हायर टाइम फ्रेम एफवीजी। अब बहुत लोगों का सवाल होगा ना कि एफवीजी को हम किस टाइम फ्रेम पे यूज करें। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे ना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस, उनकी हायरार्की अच्छी होती है। अब जैसे अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो क्रिप्टो में आई वुड रिकमेंड कि भैया आप डेली 4 आवर 1 आवर पे यूज कीजिए, है ना, तो बहुत अच्छा आपको फेयर वैल्यू गैप पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 15 मिनट जाएंगे, 5 मिनट जाएंगे, 1 मिनट जाएंगे तो एफवीजी वहां पर भी बनेगा, बट ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। 15 मिनट फिर भी अच्छे से काम कर ले। अगर आपको स्कैल्प करना है तो 15 मिनट का भी एफवीजी चल जाएगा, बट 5 मिनट का 1 मिनट का एफवीजी काम नहीं करेगा। कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा, आपको मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एफवीजी को ट्रेड करना है, उन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड कीजिए जो बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, और अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो भी आई वुड रिकमेंड कि भैया 15 मिनट तक लास्ट एफवीजी देख सकते हैं। 15 मिनट से छोटे, मतलब डेली, वीकली, आर्ली 30 मिनट्स का देखिए, 15 मिनट्स का देखिए, बट 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम वाले एफवीजी को आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम के एफवीजी को ट्रेड कीजिए। एंड थर्ड है अपना नेस्टेड एफवीजी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेस्टेड एफवीजी का मतलब होता है एफवीजी अंडर एफवीजी, मतलब कि बेसिकली 2 टाइम फ्रेम पे एफवीजी बन रहा है। बेसिकली यहां पर समझिए इसको मैं क्या बोलना चाहता हूं। नेस्टेड एफवीजी का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, है ना। अब आप वेट कर रहे हैं कि वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे, है ना। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी बनने में टाइम लगता है, नीचे आने में टाइम लगता है, गैप फिल करने में टाइम लगता है, आप वेट कर रहे हो। एंड जब आप वेट कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो भैया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसी एफवीजी के अंदर एक और एफवीजी बन रहा है। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड एफवीजी। तो ऐसे जब एफवीजी बनते हैं ना कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक और टाइम फ्रेम का, उससे छोटे टाइम फ्रेम का एफवीजी बन रहा है, तो वहां पर उस ट्रेड के चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस एफवीजी के ट्रेड करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ऐसे एफवीजी को कैसे ट्रेड करना है, चार्ट पे कैसे स्पॉट करना है, अगेन हम बात करेंगे यहां पर अभी जब हम चार्ट को देखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पे। एफवीजी को कैसे स्पॉट करना है एंड इन तीनों एफवीजी में कैसे ट्रेड करना है, फ्रेश, हाई टाइम फ्रेम और नेस्टेड एफवीजी, उनको डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट डेफिनेटली कर लीजिएगा। ओके, सो हम अब आ चुके हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे 50% मार्क करना है। फिर हम लोग बुलिश, बेरिश, हायर टाइम फ्रेम, नेस्टेड, सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके चार्ट में आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ा कैंडल दिखना है। ये बड़ा ग्रीन कैंडल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का और थर्ड कैंडल का, अगर मैं बुलिश एफवीजी की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का जो अपना हाई है वहां से यहां पर रेक्टेंगल लेंगे, यहां पर आएंगे, रेक्टेंगल लेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाईस और थर्ड कैंडल का लो, बीच में ये जो जोन है दिस इज कॉल्ड एफवीजी। ये आपका क्या है, ये आपका है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, सिंपल है। अब बेरिश की बात करते हैं। तो बेरिश के लिए अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है। मतलब मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड बड़ा वाला कैंडल जो अपना रेड होना चाहिए, एंड ये थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड ग्रीन है, मतलब नहीं है, सेकंड वाला रेड है, बड़ा है, बड़ी बॉडी के साथ है, तो ये अपना अगेन एक बेरिश एफवीजी है। बुलिश हमने यहां मार्क किया, बेरिश हम यहां मार्क कर रहे हैं। अब इसको हम लोग अगेन रेक्टेंगल से क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है उस पर हम लोग यहाँ पर एफवीजी बनाएंगे। अब देखिए ये जो एफवीजी मैंने बनाया बुलिश वाला, इसमें ट्रेड बनेगा क्योंकि रनिंग मार्केट है। लेकिन बेरिश वाले की अगर मैं बात करता हूँ, बुलिश को अपन हटा देते हैं, बेरिश वाले में अगर आप चेक करोगे ये अपना एफवीजी है। अब अगर आप नोटिस करोगे
जैसे ही मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एफवीजी को फिल किया, मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाया, तो नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम, अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एफवीजी बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी बन रहा है, एंट्री के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ट्रेड कहां बनेगा, जैसे इसने एफवीजी फिल किया, यहां पर गैप फिल करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, नेगेटिव कैंडल बनाया, नेगेटिव कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। तो ये वाला नेगेटिव कैंडल का हम लोग लो मार्क कर लेंगे। लेट सपोज इसके लो को हम लोग यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब ट्रेड कहां करेंगे, ट्रेड करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, जैसे इसका लो के नीचे क्लोजिंग आएगा, यहां पर ट्रेड करेंगे। एंड अगर हम यहां पर ट्रेड भी किया, अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने कितना 800,000 पॉइंट का मूव दे दिया आपको, बहुत बेहतरीन। तो बुलिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी कैसे स्पॉट करना है, आई होप वो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका एफवीजी है, बट ये क्यों काम नहीं किया, बहुत छोटा एफवीजी, टाइनी एफवीजी, इसको अवॉइड करना है तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से एफवीजी इनको आपको अवॉइड करना है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन से एफवीजी को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। तो बुलिश बेरिश के बारे में बात कर लिया है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रेश एफवीजी के बारे में। तो देखिए, ये वाला जो एफवीजी अपना है, ये वाला जो अपना बेरिश एफवीजी है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, ये वाला, ये आपका फर्स्ट और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो ये वाला जो एफवीजी बना अपना, यहां पर मार्केट ने गैप फिल कर दिया। तो ये जब फर्स्ट टाइम गैप फिल किया, उससे पहले पहले ये फ्रेश एफवीजी था। अब मार्केट दोबारा ऊपर गई, लेकिन दोबारा काम नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका था। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, इसको फर्स्ट टाइम जब ये गैप फिल कर रहा था तब ट्रेड करना था, सेकेंड टाइम ट्रेड नहीं करना था। तो इसको फ्रेश एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सेकंड टाइम जब आया तो ये यूज हो गया। इसे फ्रेश एफवीजी क्या होता है, अभी अगर आप नोटिस करोगे, ये अपना एफवीजी बन रहा है, इसको अपन हटाते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, है ना। अगर आप अभी नोटिस करोगे, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये आपका अभी फ्रेश एफवीजी, यानी ये अभी फिल नहीं हुआ है। तो इसमें अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो इसमें ट्रेड बनेगा, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी फिल हो चुका है और वहां पर दोबारा अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो आपको फ्रेश एफवीजी पे ट्रेड करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अब बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम एफवीजी। तो हायर टाइम फ्रेम एफवीजी सिंपल है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बन रहा है, डेली भी बन रहा है, वीकली भी बन रहा है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे 4 आवर पे आ जाते हैं, देखते हैं 4 आवर पे कोई एफवीजी बन रहा है क्या अपना, लेट्स सी 4 आवर पे कोई एफवीजी बन रहा है, यहां पर बन सकता है, अभी बन नहीं रहा है, ठीक है। ये चेक करो, ये एफवीजी बना, ये एफवीजी बना अपना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये क्या बना, बुलिश एफवीजी, ठीक है। ये आप देखो यहां पर। अब इसका 50% हम लोग मार्क कैसे करेंगे, पहले हम लोग फेयर वैल्यू गैप के लिए फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, ये हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब इसका 50% मार्क करने के लिए सिंपल है, हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लेंगे, यहाँ पर स्केल भी ले सकते हो, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ क्योंकि मेरे को उसको यूज़ करने की आदत है। तो इसका लो से लेके इसका हाई तक जाना है, 50% कहाँ आता है, 50% जहाँ पर आता है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ये 50% आपका आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करने का सिंपल तरीका, पहले फिबोनाची को हटाते हैं, ये एक सेकेंड, हाँ इस फिबोनाची को पहले हम लोग हटाते हैं, ठीक है। ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि मार्केट नीचे आएगी, या तो पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी, कई बार पूरा नहीं फिल करती, जहां पर जैसे पूरा फिल नहीं की है ना, 50% के आसपास आए और 50% के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो यहां पर ट्रेड करेंगे। यहां पर ट्रेड एंट्री यहां बनेगी, फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना एसएल रहेगा, जितने पॉइंट का एसएल उसका डबल टारगेट जो कि आपको मिल गया। एंड इसी बेसिस पे अगर आप नोटिस करोगे, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं, इसी बेसिस पे आज हमने एक ट्रेड भी लिया जो कि हमारे फ्री क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल पे लिया था। अगर आप नोटिस करोगे, हम बीटीसी पे लॉन्ग थे 102150, और आप चेक करो ट्रेड यही बन रहा था, 102150, 1022 के आसपास बन रहा था, बिल्कुल यहीं पर हमने ट्रेड लिया। पहले हमने शॉर्ट किया था, तुरंत हमने एग्जिट किया, मैंने क्या बोला, अग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे, एंड हमने ट्रेड किया। मैंने बताया भी कि भैया ये हम फेयर वैल्यू गैप पर कॉन्सेप्ट पे ले रहे हैं, जिस पे एक वीडियो आएगी जो कि आप देख रहे हो अभी, ठीक है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर हम ट्रेड भी करते हैं, काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। हाँ, अगर आपको हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनना है जहां पर मैं ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारे क्रिप्टो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, साथ ही में हमारे वीआईपी क्लब का मेंबर बनना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में उसका भी प्रोसेस आपको मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप चेकआउट करके फॉलो कर सकते हैं। अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा, तो जाकर फ्री का सुविधा आप उठा लीजिए, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी बहुत अच्छे से काम करते हैं। यही चीज अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम नहीं करते हैं। अब जैसे यहां पर चेक कर लो भैया, ये आपका हाई है, ये आपका लो है, ये आपका एफवीजी है। अब यहां पर देखिए ये काम उतना अच्छे से नहीं किया,
ये एफवीजी फिल हो गया लेकिन यहां पर कहीं सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, अब बात करते हैं नेस्टेड एफवीजी के बारे में। जहां पर मैं नेस्टेड एफवीजी की बात करता हूं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा बन रहा है, बेरिश बन रहा है। ये कैंडल 1, ये कैंडल 2, ये कैंडल 3, कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 का लो मार्क किया, ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, अब इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये फेयर वैल्यू गैप अपना कहां पर है, ये फेयर वैल्यू गैप आपका 25762 निफ्टी में है एंड 25717। इसी के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो एक और फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप को यहां पर जूम आउट करता हूं, इसी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो एक और फेयर वैल्यू गैप बनेगा जो कि अलग कलर से हम लोग बनाएंगे। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, इसको अगर मैं मार्क करता हूं, ये आपका लाल कलर से बनेगा। ठीक है, इसको हम लाल कलर से बनाते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाल वाला फेयर वैल्यू गैप है और आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करोगे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे एक और फेयर वैल्यू गैप जब बनता है तो यहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। अब यहां पर ट्रेड क्या करना है आपको, ट्रेड सिंपल करना है कि भैया मार्केट जब ऊपर आएगी और यहां पर 50% के आसपास से नेगेटिव कैंडल बनेगा, चाहे वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बने, चाहे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बने, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम पे बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, तो यहां पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तो इस चीज को बस आपको बारीकी से सीखना है, मास्टर करना है। वीडियो को अगर आप एक बार देखिए, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, काफी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आई होप फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, नेस्टेड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप क्या होता है एंड फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उसकी क्लैरिटी मिली होगी। अब कौन से फेयर वैल्यू गैप को आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको टेलीग्राम कम्युनिटी जुड़ना है जहां पर मैं अपने ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एफवीजी चार्ट पे कैसे स्पॉट करते हैं एंड नेस्टेड एफवीजी को कैसे ट्रेड करना है, हायर टाइम फ्रेम एफवीजी को कैसे ट्रेड करना है, एफवीजी को स्पॉट कैसे करना है, ये सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो कौन से एफवीजी को ट्रेड करना है ये तो हमने सीख लिया। अब कौन से एफवीजी को ट्रेड नहीं करना ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ट पे बहुत सारे एफवीजी बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम वाले एफवीजी को अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया 5 मिनट, 1 मिनट, ये सारे एफवीजी को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, एफवीजीज इनसाइड चॉपी रेंज। अब मान लीजिए फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, उस रेंज के अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। अगर आपको एफवीजी ट्रेड करना है तो या तो रिवर्सल पे, या तो ब्रेकआउट पे, या तो ब्रेकडाउन पे, इन वाला एफवीजी अगर आप ट्रेड करोगे तो वो काम करेंगे। अगर एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही है और वहां पर एफवीजी बन गया तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, तो उसको बिल्कुल क्या करना है, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जब मोमेंटम बदल रहा है, जब रिवर्सल आ रहा है, तब अगर आप फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और ट्रेड कर रहे हैं, तब डेफिनेटली वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, एफवीजीज दैट आर ऑलरेडी फिल्ड, जैसे मैंने बताया आपको, जो फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, अगर वो दोबारा मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आ रही है तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना, वहां पर ट्रेड नहीं करना। कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे, आई वुड रिकमेंड मत ही ट्रेड कीजिए, बेटर है। ठीक है, टाइनी वीक स्मॉल एफवीजीज। अब देखिए, जहां पर मैं एफवीजी की बात कर रहा हूं ना, तो जो सेकंड कैंडल है दैट हैज टू बी लार्ज एंड जो फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए वो बड़ा बनना चाहिए। अगर गैप छोटा है ना तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, गैप बड़ा होगा तो उसका इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये आपका ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अब ये आपका एफवीजी, एफवीजी क्या होता है, बॉडी से होता है। ठीक है, अब थर्ड कैंडल क्या है, थर्ड कैंडल आपका ये, देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप ये भी है, ये इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, ये है, बट ये एफवीजी इज वेरी स्मॉल, या स्मॉल या टाइनी एफवीजी होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको बड़े एफवीजी पर ट्रेड करना चाहिए जो बड़े फेयर वैल्यू गैप्स बने, है ना। उसके साथ लास्ट क्या है, एफवीजीज अगेंस्ट हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। अब मान लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी बन रहा है जो कि है बुलिश, है ना, और 15 मिनट्स पे एक एफवीजी बन रहा है जो कि है बेरिश। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग। तो यहां पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रेड तो आपका बेरिश वाला बनेगा बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और फेयर वैल्यू क्या बुलिश बन रहा है, ओवरऑल भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहां पर आपको अवॉइड करना है। तो इन सारे बातों का अगर आप ख्याल रखोगे ना तो एफवीजी को आप मास्टर कर लोगे। एंड जैसा मैंने बताया, इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आएंगे एंड 500 कमेंट्स आएंगे, तो मैं आपको इनवर्स एफवीजी और एफवीजी के एडवांस कांसेप्ट्स और डिटेल में समझाने वाला हूं।
तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत वैल्यू मिला होगा। कैसा लगा आपको वीडियो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपने एक्सन के डेमो ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।